नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान और इस पूरे बुलेटिन में हमारा साथ देंगे न्यूज रूम से हमारे सहयोगी दीपेश बरगले। तो इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर खासगी ट्रस्ट के संबंध में हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक ली है। उच्च स्तरीय बैठक में सीएम, डीजीपी, सीएस डीजीपी, मुख्यमंत्री के पीएस, ओएसडी मकरंद देउस्कर, डीजी ईओडब्ल्यू शामिल हुए। खासगी ट्रस्ट की जो संपत्तियां बेची गई हैं उन पर अवैध निर्माण हुआ है, खुर्द-बुर्द करने के आरोप लगे हैं। इसकी जांच अब ईओडब्ल्यू करेगी। सीएम शिवराज ट्रस्ट की संपत्तियां जिन व्यक्तियों के द्वारा अवैध रूप से बेची गई हैं उन पर सरकार कार्रवाई करेगी। सरकार कार्रवाई करेगी। ट्रस्ट की संपत्तियों को वापस लेने का हर संभव सरकार प्रयास करेगी। सीएम ऐसा कह रहे हैं। खासगी ट्रस्ट की संपत्तियों पर जो निर्माण हुआ है उन्हें हटाकर उनकी मूल स्थिति में पहुंचाया जाए। तो ये तमाम तरह के निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। ट्रस्ट की संपत्तियों को वापस लेने के लिए स्पेशल पुलिस स्क्वाड, रेवेन्यू की एक टीम का गठन किया जाएगा। खासगी ट्रस्ट की 246 संपत्तियां हैं, जिनमें 138 मंदिर, 18 धर्मशालाएं, 34 घाट, 12 छतरियां, 24 बागीचे एवं कुंड शामिल हैं। ये संपत्तियां देश प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर हैं। तो मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक ली है। रेवेन्यू की एक टीम का गठन भी किया गया है। खासगी ट्रस्ट की संपत्तियों पर बैठक हुई है। खासगी ट्रस्ट पर हाई कोर्ट का फैसला भी आया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शरद श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। शरद, खासगी ट्रस्ट को लेकर मुख्यमंत्री ने कई सारे निर्देश दिए हैं, बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए, खासगी ट्रस्ट को लेकर जैसे ही जो हाई कोर्ट का फैसला है वो सरकार के पक्ष की ओर आया है, उसके बाद से ही सरकार एक्टिव हो गई है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें तमाम जो आला अधिकारी हैं, मुख्य सचिव से लेकर जो डीजीपी हैं वो, एसीएस होम, तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहे। और इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये निर्देश दिए हैं कि जो हाई कोर्ट का फैसला आया है उसके तारतम्य में कई जगह पर ऐसी बातें सामने आई हैं और सामने हैं भी कि जो ट्रस्ट की ज़मीन है उस पर कई जगह पर अवैध निर्माण हो गए हैं, कई लोगों ने उसको हत्या लिया है, ज़मीन पर अवैध कब्जे कर लिए हैं। तो इन सब को लेकर ये निर्देश जारी किए गए हैं कि उनसे अवैध कब्जे हटाए जाएं। ट्रस्ट की जो ज़मीन जिन लोगों ने कब्जे कर रखे हैं उन ज़मीन को पूरी तरीके से मुक्त कराया जाए। अगर कहीं खुर्द-बुर्द ज़मीन की गई है तो उसको भी मुक्त कराया जाए और पूरा एक अभियान चलाकर जो ज़मीन है उसको पूरी तरीके से अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। तो इस सिलसिले में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं और अब कहीं ना कहीं अधिकारियों के स्तर पर ज़मीन को सुरक्षित करने के लिए काम शुरू हो गया है। जी बिल्कुल शरद, इसमें जिन व्यक्तियों के द्वारा अवैध रूप से कई सारी संपत्तियां बेची भी गई हैं उनको वापस लेना कितनी बड़ी चुनौती होगी, और क्या जिन लोगों ने ऐसा काम किया है, गलत तरीके से अवैध रूप से बेची गई संपत्तियों को वापस लेना चुनौती तो होगी, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी आगे? आप बिल्कुल देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता तो सरकार की ये है कि जो ज़मीन है पहले उसको वापस लिया जाए। निश्चित ही जो अतिक्रमण हो गए हैं या जिन्होंने ज़मीनें बेच दी हैं किसी भी तरीके से, गलत तरीके से अवैध कब्जा करके, तो उन सबको मुक्त कराया जाएगा। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री ने ईओडब्ल्यू को भी जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ में एक टीम भी बनाने की बात कही है जो इस पूरे मामले को देखेगी और ज़मीन को लेकर जो भी कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। तो निश्चित ही ये एक बड़ा टास्क होगा सरकार के लिए, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो खासगी ट्रस्ट की ज़मीन है वो अलग अलग जगहों पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि ज़मीन एक जगह नहीं है, अलग अलग जगहों पर है। तो उन सभी जगहों से ज़मीन को मुक्त कराना, अतिक्रमण मुक्त कराना, या जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि किसी ने खरीद फरोख्त कर ली है तो उसको भी मुक्त कराना एक कहीं ना कहीं बड़ा काम होगा। इसीलिए मुख्यमंत्री ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक इस सिलसिले में की है। बिल्कुल शरद, कहा जा रहा है कि भाई ट्रस्ट की जो संपत्तियां हैं वो आप भी कह रहे हैं कि देश प्रदेश के अलग अलग जगहों पर हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि 246 संपत्तियां हैं, जिसमें 138 मंदिर हैं, 18 धर्मशालाएं हैं और बागीचे हैं, छतरियां हैं। ये जो ज़मीनें हैं अलग अलग, अगर मैं खास तौर से भोपाल की बात करूं तो भोपाल की स्थिति अगर खासगी ट्रस्ट को लेकर क्या है? देखिए, पूरे प्रदेश में ही जो ज़मीनें हैं वो अलग अलग जगहों पर हैं खासगी ट्रस्ट की, फिर वो चाहे भोपाल हो या कोई दूसरा शहर हो, उन सभी जगहों पर
हालांकि देखना होगा कि किन किन जगहों पर कितनी ज़मीन है, क्योंकि अभी तक जब कोर्ट के अधीन केस था तो फिर उसको लेकर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति थी। लेकिन अब जब फैसले से स्थिति स्पष्ट हो गई है और फैसला सरकार के पक्ष में है, तो फिर कहीं ना कहीं सरकार ने अब अपने स्तर से जो कार्यवाही है वो शुरू कर दी है इसको मुक्त कराने की। और कोई भी शहर हो जहाँ पर ट्रस्ट की ज़मीन है उसको मुक्त कराने का जो काम है वो अब शुरू कर दिया गया है। तो बिल्कुल खासगी ट्रस्ट की जो संपत्तियां हैं सरकार अब वापस लेगी और इस पर काम शुरू हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका जानकारी देने के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था और इस पर जो सीएम ने निर्देश दिए हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर अब आगे कार्रवाई की जाएगी। हमारे सहयोगी न्यूज रूम से लगातार दीपेश बरगले भी बने हुए हैं, उनके पास आपको ले चलते हैं। ओवर टू यू दीपेश। शुक्रिया कमरुद्दीन। और जिस तरह से ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, इसके अतिरिक्त आज कैबिनेट की बैठक भी थी और कैबिनेट की बैठक में भी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण अगर बात की जाए तो बिजली में सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है, लेकिन ये सब्सिडी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को सरकार देने जा रही है। सरकार इन दोनों संस्थाओं को बिजली सब्सिडी के लिए 11.85 करोड़ रुपए की मंजूरी दे चुकी है। इसके साथ ही सरकार इंदौर में अहिल्या देवी की 10,000 करोड़ की संपत्ति का अधिग्रहण करेगी, जो जानकारी अभी अब से कुछ देर पहले हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रखे थे। इस मामले पर हाईकोर्ट से फैसला सरकार के पक्ष में आया है। कोर्ट के फैसले पर अपील को रोकने के लिए सरकार कैविएट दाखिल करेगी। कैबिनेट की बैठक में किसानों की बीमा राशि के रूप में 400 करोड़ रुपए देने का फैसला भी कर लिया गया है। तो जैसे जैसे चुनाव तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप और नई नई अलग अलग तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है। कल आपने एक तस्वीर देखी होगी मंत्री विशाखुलाल सिंह की, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वे आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए नजर आए हैं। लेकिन अब आज एक और तस्वीर निकलकर सामने आई है और अब ये जो तस्वीर है वो मंत्री विजेंद्र सिंह की है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री जी महिलाओं को साड़ी बांटते नजर आ रहे हैं। हालांकि मंत्री ने इस वीडियो पर सफाई देते हुए कहा कि वे जैन समाज के कार्यक्रम में गए थे, जहां उन्होंने आयोजनकर्ताओं के कहने पर कोरोना योद्धा महिलाओं को साड़ी बांटी है। मंत्री ने कहा कि ये वीडियो आचार संहिता लगने के पहले का है। वीडियो को वायरल होने के मामले पर मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ वे एफआईआर दर्ज करवाएंगे। इस वीडियो पर कांग्रेस फिर एक बार चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कह रही है। मैं कह रहा हूँ ना, ये सब इनके पास दूसरी किस्तें और आ गई है और उसका मिसयूज कर रहे हैं। इन सब की जानकारी चुनाव आयोग को देंगे और मैं समझता हूँ कि सब जगह आ रहा है, मीडिया में आ रहा है, समाचार पत्रों में आ रहा है। चुनाव आयोग को खुद संज्ञान लेना चाहिए। जो रोज ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है अभी, इस पे भी रोक लगाना चाहिए। भोपाल के मंत्रालय पे भी चुनाव आयोग जो है आचार संहिता लगाए। अब चूंकि जब कार्यक्रम होता है, मुख्य अतिथि किसी को बनाया जाता है, जबकि जो बात कर रहे हैं आचार संहिता की, ये आचार संहिता से महीनों पुराना वीडियो है। उसमें बोला गया अगर मेरे द्वारा जो भी उपहार स्वरूप अगर कोई भी कार्यक्रम, ये कार्यक्रम पहला नहीं है, ऐसे कई कार्यक्रम हुए सैकड़ों, तो लोग बंटवाते हैं तो स्वाभाविक अपन बांट देते हैं। ये कार्यक्रम तो जैन समाज का था, उससे जबकि साड़ियों से उनसे मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। मैं इन पर कांग्रेसियों पर जरूर एफआईआर करवाऊंगा, कानूनी कार्रवाई करवाऊंगा। मैं तो खुद कहूंगा कि इसकी जांच करो। ये वास्तव में आचार संहिता की बात का है कि आचार संहिता से पहले का वीडियो है और मेरे द्वारा किया गया कार्यक्रम है या जैन समाज के द्वारा किया गया कार्यक्रम है। मैं इन पर एफआईआर भी करवाऊंगा। तो कांग्रेस एक तरफ शिकायत पे शिकायत कर रही है और बीजेपी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर यही कहा जा रहा है कि ये आचार संहिता लगने के पहले के वीडियो हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कांग्रेस के बचे हुए 4 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की। दरअसल इन 4 सीटों पर कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है और अब उम्मीद जताई जा रही है कि आज ये 4 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए 9 अक्टूबर को नामांकन शुरू होना है। पार्टी अभी तक 24 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है। मुरैना, मेहगांव, ब्यावरा और बड़ा मलहरा सीट पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा आज की जा सकती है। तो एक तरफ जहां टिकटों को लेकर असमंजस की स्थिति है, 4 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना है, तो दूसरी तरफ जो सर्वे हुआ उस सर्वे पर अपने ही सवाल खड़े कर रखे हैं। आखिर कांग्रेस में ऐसा क्यों हो रहा है,
चलिए आपको बता देते हैं। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने कांग्रेस पार्टी में टिकट को लेकर हुए सर्वे पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि निजी एजेंसियों से कराया गया सर्वे भरोसे के लायक नहीं है। वहीं गोविंद सिंह के बयान पर बीजेपी ने तंज कसा है और कहा है कि पार्टी के अंदर लोकतंत्र खत्म हो चुका है, पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह नजर आती है। मेरा तो सर्वे में कोई विश्वास नहीं है और मैं सर्वे को मानता नहीं। सर्वे होता है जनता के बीच। हमारा तो जो सिस्टम है, मैं तो जनता के बीच बैठता हूँ, गांव के लोगों से राय लेता हूँ, वहाँ के प्रतिनिधियों से, और उसके बाद ही सही सच्चाई निकलती है। अब सर्वे में बाहर की कंपनियां हैं, वो करती हैं कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, तो मेरा तो इस सर्वे में कतई कोई विश्वास है नहीं, और न ये सर्वे के आधार पर कोई इस तरह की सफलता मिलती है। और ये बात सही है कि कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है। मैं गोविंद सिंह जी की बात का समर्थन करता हूँ, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसी देश में है वैसी मध्य प्रदेश में वर्तमान में हो गई है, और इसलिए कांग्रेस में व्यापक पैमाने पर असंतोष। जब चुनाव नजदीक होते हैं तो राजनीतिक दल अपने वादों का एक घोषणा पत्र तैयार करते हैं, जिसे कांग्रेस ने वचन पत्र तो बीजेपी ने उसके कार्ड के तौर पर संकल्प पत्र तैयार कर लिया है। लेकिन यह संकल्प पत्र अब कांग्रेस के निशाने पर है और कांग्रेस इस पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने भाजपा पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस के बयान पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि किसान हमेशा बीजेपी की प्राथमिकता में रहा है। नकल कर रही है, और वचन पत्र में 15 महीने में जितनी बातें कही थी, चाहे वो किसानों की ऋण माफी, जो कमल पटेल जो कृषि मंत्री, उन्होंने विधानसभा में भी इसको माना है, और ये इनका संकल्प नहीं है, न कोई वचन है, इनका केवल है झूठ पत्र, जिसका नाम दूंगा मैं झूठ पत्र। जितनी भी झूठ बातें, क्योंकि 15 साल में इन्होंने चाहे 50,000 रुपये ऋण माफ करने की बात कही हो 2008 में, वो नहीं किए किसानों के, और किसानों की जो ऋण माफी हो रही थी, जो 1 जून से 2 लाख तक के किसानों का ऋण माफ होना था, उस पर इन्होंने रोक लगा दी। और अगर मामला लें यहाँ पर भोपाल और बगल में रायसेन, तो जो मुआवजा मिला है वो सांची में तो मिल गया, लेकिन भोपाल के जो किसान हैं उनको नहीं मिला। तो ये इन्होंने चिन्हित किया है कि जो कुछ भी करना है अभी चुनाव के समय 28 पे करना है, बाकी इनका पूरे मध्य प्रदेश के किसानों से कोई लेना देना नहीं, कोई युवाओं से लेना देना नहीं। किसान भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता पर प्रारंभ से रहे हैं। किसान का बेटा मुख्यमंत्री है, और अभी अभी 10,000 किए हैं, 4,000 बढ़ा के किसान के लिए। वो तो किसी घोषणा पत्र और संकल्प पत्र में नहीं। संकल्प पत्र की बात वो ज़्यादा करते हैं जो लिखते तो हैं पर करते नहीं हैं। लिखित में जो झूठ बोलती है कांग्रेस पार्टी, ऐसा भाजपा नहीं करती। हम जो कहते हैं सो करते हैं। सर, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि दोनों हाथ में नारियल लेके चल रहे हैं इस समय शिवराज जी। पूजा सामग्री देख के आसुरी शक्तियाँ शास्त्रों में लिखाए घबराती हैं, और हम उनकी तरह नहीं हैं जो एक हाथ में ट्रांसफर पोस्टिंग का फरमान, दूसरे दिल में जैकलीन और सलमान। हम वैसे नहीं हैं। हम भारतीय संस्कृति के पूजक हैं, उपासक हैं, और इसलिए जो कहा है। एक तरफ जहां पूरे देश में कृषि कानून और कृषि के मसले को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है और किसानों के हितैषी सरकार को नहीं करार दे रहा है, तो दूसरी तरफ ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पीएम सम्मान निधि योजना से 10 करोड़ किसानों को सम्मानित किया गया है। इतना कि नहीं, सरकार में कृषि और किसानों का विकास हुआ है। 93,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सरकार ने पहुंचाए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने की तैयारी हो रही है। गांव में नए कृषि उत्पन्न संगठन बन रखे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 1 करोड़ 29 लाख किसानों को केसीसी के दायरे में लाया गया है। मोदी जी ने आने के बाद ये तय किया कि सभी राज्यों के साथ मिलकर हमको वहाँ किस प्रकार से किसान की लागत किस फसल में कितनी आ रही है, और उस लागत को जोड़कर जो लागत आती है उस लागत पर 50% उसको मुनाफा हो, ऐसा करके एमएसपी घोषित की जानी चाहिए।
तो ये जब सरकार का निर्णय हुआ तो 3-4 साल से लगातार इसी मैकेनिज्म के आधार पर एमएसपी घोषित की जाती है, जिसमें लागत पर 50% किसान को मुनाफा होता ही है। खेती के क्षेत्र में उत्पादन भी बढ़ा है, उत्पादकता भी बढ़ी है और उपार्जन भी बड़ी मात्रा में बढ़ा है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से एक साल में 75,000 करोड़ रुपया प्रावधान किया गया और अभी तक इस योजना के अंतर्गत 10 करोड़ किसान कवर हुए हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के द्वारा कृषि कानून का विरोध किए जाने के मामले को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जवाब दिया, हमला बोलते हुए कहा कि राहुल जी 2019 का अपना ही मैनिफेस्टो उठाकर देख लें, उसमें आपने भी इस बात का जिक्र किया था। देखिए, राहुल गांधी को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर उनमें जरा सी भी नैतिकता बची है तो उनको अपना घोषणा पत्र सामने रख के उससे मुकर जाना चाहिए और फिर पूरी ताकत से विरोध करना चाहिए। और कांग्रेस के इस दो मुही राजनीति को पूरा देश समझ चुका है। राहुल का कमांड कांग्रेस पर भी नहीं है, तो राहुल का कमांड देश पर होगा और किसानों पर होगा। इस की कोई बहुत गारंटी कोई नहीं। तो कुछ खबरें भी और भी है, लेकिन चलिए अब आपको सीधे ब्रेकिंग स्टूडियो लिए चलते हैं, जहां पर मौजूद के हमारे सहयोगी कमरुद्दीन, ओवर टू यू। शुक्रिया दीपेश। तो इस वक्त की बड़ी खबर जबलपुर से, जहां पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। निजी स्कूलों की मनमानी का यह पूरा मामला है, इस पर सुनवाई चल रही थी। हाई कोर्ट में पक्षकारों की बहस पूरी हो चुकी है। हाई कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। निजी स्कूल और सरकार ने अपना अपना पक्ष रखा, अभिभावक संगठन ने भी अपना पक्ष रखा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रतीक अवस्थी जुड़े हैं। प्रतीक, कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ और फैसला कब तक आने की उम्मीद है? जी देखिए, बेशक कभी जैसा कि हमने सुबह ही बताया था कि आज अहम सुनवाई हाईकोर्ट कर सकता है, क्योंकि लगभग सभी पक्षकारों को हाईकोर्ट सुन चुका था और हुआ भी वैसा ही। पूरे मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। तो कोरोना काल में पूरे मध्य प्रदेश की जनता के लिए जनहित जुड़ा हुआ एक बेहद अहम मसला है। अमूमन हर घर का ये मसला है, क्योंकि निजी स्कूलों से जो मनमानी फीस वसूली जा रही थी उसको लेकर के हाईकोर्ट में याचिकाएं एक के बाद एक दायर होती गई। अभिभावकों के बाद निजी स्कूल भी यहाँ हाईकोर्ट पहुंचे और अपनी दलीलों और तर्कों को रखा था। इस बीच पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि आप ही सुझाव दें कि आखिर क्या किया जाए ताकि सभी के हित सुरक्षित हो सकें। तो आज पूरी सुनवाई हो चुकी है। एक्टिंग चीफ जस्टिस के समक्ष ये तमाम सुनवाई जो है वो की गई है। अब हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है, सबकी नजरें इस पे रहेंगी। क्या सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले पाएंगे या फिर अतिरिक्त फीस भी ले सकते हैं, और कब तक ये ट्यूशन फीस का जो दायरा है वो रहेगा, आखिर कितने महीनों तक, क्या पूरे सत्र तक ही रहेगा? ये तमाम बिंदु हैं जिससे सुनवाई के बाद जो फैसला आना है, तो हाईकोर्ट के फैसले का बेशक इंतजार रहेगा। चलिए, बिल्कुल हाईकोर्ट के फैसले का अब इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक, जानकारी देने के लिए। और भोपाल से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री का सम्मान किया गया। पिछड़ा वर्ग ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान किया। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने पर सम्मान हुआ। मुख्यमंत्री निवास में सम्मान किया गया। मंत्री राम खिलावन पटेल, कमल पटेल, भूपेंद्र सिंह, मोहन यादव, भगत सिंह कुशवाहा समेत पिछड़ा वर्ग के कई नेता मौजूद रहे और इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सम्मानित किया गया। पिछड़ा वर्ग के कई नेताओं ने मुख्यमंत्री का सम्मान किया। पिछड़ा वर्ग ने सीएम को अपने अंदाज में सम्मानित किया है। और खबरों के लिए सीधे चलते हैं न्यूज रूम, जहां पर हमारे सहयोगी दीपेश बरगले मौजूद हैं। दीपेश, ओवर टू यू। शुक्रिया कमरुद्दीन। अब सम्मान से इतर एक दूसरी खबर दर्शकों को बता देते हैं। आज फिल्म अभिनेता अनुपम खेर मध्य प्रदेश पहुंचे थे और भोपाल में सीएम हाउस में पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी लंबी चर्चा हुई है, लंबी बातचीत हुई है। दरअसल बताया ये जो रहा है कि वे अपनी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में इन दिनों भोपाल आए हुए हैं और इस वजह से वे सीएम हाउस पहुंचे और वहां पर मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने मुलाकात की।
और चलिए फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।